नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां चारधाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें कि इस बार चारधाम की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि हर रोज ही श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। जहां व्यवस्थाओं को सुधारने में अब प्रशासन भी जुटी हुई है, क्योंकि इस बार श्रद्धालुओं का आंकड़ा ज्यादा है और दिन प्रतिदिन ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब ऐसे में व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के लिए सरकार अपनी व्यवस्थाओं को सुधारने में जुटी हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं। लगातार मॉनिटरिंग सीएम धामी कर रहे हैं, जहां यात्रियों की सुविधाओं का भी ख्याल रखा जा रहा है। तो उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा जारी है। व्यवस्थाओं को सुधारने में प्रशासन जुटा हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद अपडेट ले रहे हैं। इसके अलावा सीएम लगातार यात्रा को लेकर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, तो वहीं यात्रियों की सुविधाओं का भी ख्याल रखा जा रहा है। आपको बता दें कि चारधाम की यात्रा शुरू हो चुकी है और इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा देखा जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, चारधाम की यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन इस बार जो वीडियो, जो फोटोज सामने आ रहे हैं, जो खबर सामने आ रही है, श्रद्धालुओं का आंकड़ा हर साल के आंकड़े को अब पार कर गया है। रोजाना ही श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। व्यवस्थाओं के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो इंतजाम प्रशासन ने पहले किए हुए थे, लेकिन उम्मीद से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। व्यवस्थाएं कितनी गड़बड़ाई हैं, उनको कैसे प्रशासन सुधार रहा है? देखिए, जिस तरह से आपने इस बात को कहा नैन्सी की, जो तमाम श्रद्धालु हैं बड़ी तादाद में जो चारों धामों का रुख कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, उम्मीद से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लिहाजा जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रभावित होने लगी हैं। और जब व्यवस्थाएं प्रभावित होना शुरू हुई तो स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कमान संभाली। न सिर्फ सचिवालय में और मुख्यमंत्री आवास में जो संबंधित चारधाम यात्रा के जनपद वाले जिलों के जिलाधिकारियों से बातचीत की, मंथन किया और व्यवस्थाओं को बेहतर करने पर चर्चा की, बल्कि स्वयं मुख्यमंत्री ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर यात्रियों से अपडेट लिया कि आखिर जो व्यवस्थाएं हैं उनमें और क्या बदलाव करने की जरूरत है। और लगातार मुख्यमंत्री जिस तरह से चुनावी प्रचार में व्यस्त नजर आ रहे थे और अपने चुनावी कार्यक्रमों को स्थगित कर मुख्यमंत्री देहरादून पहुंचे और उसके बाद न सिर्फ बैठकें की बल्कि ग्राउंड जीरो पर स्वयं पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। और अभी भी इस वक्त भी पल पल का अपडेट ले रहे हैं और अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश दे रहे हैं कि आखिर जो व्यवस्थाएं हैं ये ज्यादा प्रभावित ना हो। खास तौर पर क्योंकि ये जो चुनौती भरी यात्रा है, इस यात्रा में लोगों की, श्रद्धालुओं की जान न जाए और लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसी को ध्यान में रखते हुए पहले मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्यमंत्री के सचिव ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। और आज की अगर हम बात करें तो आज उत्तराखंड के डीजीपी बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए स्थिति की वास्तविक तस्वीर से रूबरू होने के लिए रवाना हो रहे हैं। और एक रोज पहले की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री स्वयं अपनी टीम मुख्यमंत्री को लेकर के जो है वो वहाँ ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। और ऐसे में जहाँ जो श्रद्धालु थे वो अचानक से मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर काफी उत्साहित नजर आए, तो वहीं एक के बाद एक व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ सरकार ने ये फैसला लिया है कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी श्रद्धालु धामों में नहीं जा पाएगा, लेकिन अभी तक जो श्रद्धालु पहुंच गए हैं बिना रजिस्ट्रेशन के, उनको कैसे दर्शन कराए जा सकते हैं ये भी व्यवस्था की जा रही है। उनके रहने की, ठहराने की, खान पान की व्यवस्था सरकार के स्तर पर की जा रही है और स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है, बार बार अपील की जा रही है सरकार के स्तर से। देखिए, थोड़ा सा इसमें जो श्रद्धालु हैं उनको भी सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि जो यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती है वो है मौसम की। और मौसम का अपडेट लेने के बाद ही यात्रा को आगे बढ़ाएं। जो भी श्रद्धालु हैं जो मैदानी क्षेत्रों से आ रहे हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में मौसम का मिजाज दूसरा होता है और पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज दूसरा हो रहा है। तो ऐसे में इसको ख्याल में रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। और जो उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के जो प्रवेश द्वार है ऋषिकेश और हरिद्वार, यहाँ पर मौसम का अपडेट लेने के बाद ही अपने परिजनों के साथ यात्रा में के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो बार बार ये जो अपील की जा रही है अलग अलग माध्यमों से सरकार के, इस अपील को भी श्रद्धालुओं को गंभीरता से लेना होगा, ताकि किसी भी श्रद्धालु की जान का नुकसान जो है वो किसी सूरत में ना हो सके। बिल्कुल सोनू, ये भी बताइएगा कि आज अगर हम वर्तमान तारीख की बात करें या कल तक की भी हम बात करें, तो क्या कोई आंकड़ा आपके पास है कि कितनी संख्या में लगभग श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और कितनी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन अभी तक किए हैं? देखिए,
करीबन 3 लाख के लगभग जो है वो श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। और अभी तक रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो 27 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। और फिलहाल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को जो है वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है, ताकि जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर हो सके। तो कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल पूरे यात्रा सीजन में तकरीबन 54 लाख यात्री दर्शन कर पाए थे। तो इस बार आप उस अनुपात में अगर देखेंगे तो किस तरह का उत्साह जो है, किस तरीके का आस्था का जनसैलाब चारों धामों में उमड़ रहा है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल, वाकई यानी कि श्रद्धालुओं में उत्साह भरपूर है। चार धाम की यात्रा को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखकर साफ कहा जा सकता है कि श्रद्धालु इस बार भारी संख्या में चार धाम यात्रा करने पहुंच रहे हैं। और देखने वाली बात भी रहेगी, क्योंकि प्रशासन तो अपने स्तर पर लगातार तैयारियां कर रहा है, व्यवस्थाएं पुख्ता की हुई हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को भी जरूरत है जन जागरूकता की, कि वे भी सावधानी पूर्वक इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे।